जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामेक्षि ध्यायतां सदा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ओर से मेष लग्न की पत्रिका के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति की यदि मेष लग्न की पत्रिका हो यानी कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो तो वह मेष लग्न की पत्रिका कही जाएगी। अब यदि मेष लग्न की पत्रिका के छठे भाव में यानी जहाँ 6 नंबर लिखा हो, जिस खाने में छठा नंबर डला हुआ हो, वहाँ अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो उसे अमावस्या का जन्म माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा का साथ बैठना अमावस्या का जन्म बताता है। तो ऐसा मनुष्य जिसकी मेष लग्न की पत्रिका हो और उसके छठे भाव में या और जहाँ 6 नंबर लिखा हो वहाँ सूर्य और चंद्र बैठे हो यानी कन्या राशि के, तो ऐसा मनुष्य दुर्भाग्यशाली होता है। उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उसे पुत्र सुख की कमी रहती है। यदि पुत्र होता है तो पुत्र से बनती नहीं है, पुत्र से दूर रहना पड़ सकता है, पुत्र बीमार रहता है, यानी किसी भी वजह से उसे पुत्र सुख की कमी रहेगी ही और माता का सुख भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि ऐसा मनुष्य पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण श्रापित कहलाता है और ऐसे मनुष्य को सरकारी व्यक्तियों के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। अब यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ यानी अमावस्या का जन्म हो मेष लग्न की पत्रिका में, अगर दोनों 8वें घर में बैठे हो यानी किसी की पत्रिका में 1 नंबर डला हो पहले खाने में और जिस खाने में 8 नंबर डला हो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसे मनुष्य की वजह से उसकी माता को कष्ट की प्राप्ति होती है और उसके मातृ सुख में भी कमी आती है। यानी कि या तो उसे माता से दूर रहना पड़ सकता है, माता से बनती नहीं है, माता बीमार रहती है या माता मर जाती है, यानी उसके मातृ सुख की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती है। और ऐसे व्यक्ति को वाहन भी बहुत संभल के चलाना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे वाहन का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वाहन के एक्सीडेंट की भी उसको संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वाहन से दूर रहना चाहिए। और ऐसे मनुष्य का जो पुत्र होता है वह भी अभागा होता है, उसका पुत्र दुर्भाग्यशाली उत्पन्न होता है जो कि उसी के पूर्व जन्म के पाप कर्मों का ही फल होता है जो उसे प्राप्त होता है। अब यदि शुक्र की बात की जाए कि यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव यानी शमशान का घर हो गया, उसमें शुक्र का होना यानी शमशान की जली हुई राख, जब शमशान में डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसके नीचे जो मिट्टी जल जाती है उसे शुक्र कहा गया है। अब ऐसी मिट्टी कोई काम की नहीं होती,
क्योंकि ऐसी मिट्टी में ना पेड़ पौधे घास कुछ भी उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन में हरियाली ही नहीं आती है। अब शुक्र जो स्त्री का भौतिक सुख सुविधाओं का इनका प्रतीक है, अब यदि वो 8वें घर में बैठेगा तो ऐसे स्त्री पुरुष को भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब शमशान की जली हुई मिट्टी यानी कि शुक्र, और शुक्र जो कि स्त्री भी है, तो ऐसी स्त्री को जिसके अष्टम भाव में शुक्र हो, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे होंगे तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वंश वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होती है। अब यदि उसके पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा तो पुत्र मर जाएगा, यानी उसे पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब यदि अष्टम भाव का शुक्र मेष लग्न में हो, यानी 8 नंबर जहां लिखा हो वहां शुक्र बैठा हो, तो ऐसे पुरुष से विवाह करना ही नहीं चाहिए, चाहे उसके पास कितना ही धन हो। किंतु ऐसे व्यक्ति से कभी कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री और स्त्री के गर्भ में जो बच्चा था उसको जला के आया हुआ होता है। यानी ऐसे मनुष्य जिसने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को जला के मारा हो और स्त्री के गर्भ में जो बच्चा हो उसे जलाकर मारा हो, उसके अष्टम भाव में शुक्र होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो किंतु उससे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वंश वृद्धि नहीं होती है, उसके भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और उसको अपने पूर्व जन्म के इन कर्मों की सजा इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति से जिसके अष्टम भाव में शुक्र हो, सूर्य चंद्र हो, इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कोई ग्रह नक्षत्र शुक्र गुरु राहु मंगल इत्यादि ग्रह परेशान कर रहे हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन सभी दोषों का उपाय और अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का परिहार और प्रायश्चित कर्म करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।